Hey, this is Mr. Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today I'm going to discuss the video solution for task number 234. ये अगेन जेड मार्च 2019 का सीक्वेंस सीरीज पे आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख देना है, फिर लास्ट में चेक करना है वीडियो को चला के कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। फिलहाल लेट एपी एक गिवन है आपको, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। ये क्या डिनोट कर रही है? डिनोट द सेट ऑफ, ये किसी सेट को डिनोट कर रही है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द टर्म्स of an infinite arithmetic progression with the first term a and common difference d, and common difference क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, if ap of 1 3 intersection with ap of 2 5 intersection with ap of 3 7 is equal to ap of a d, then a plus d बताना है। अच्छा, ये कंसेप्ट आपने पहले पढ़ा होगा जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे होंगे कि दो एपी है आपके पास, दो या दो से ज़्यादा एपी है आपके पास, और उसमें कुछ टर्म्स कॉमन आ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे 3 एपी हमें गिवन है। ठीक है, तो पहली एपी के सारे टर्म लिख दिए, दूसरी एपी के सारे टर्म लिख दिए, तीसरी एपी के सारे टर्म लिख दिए। अब पर्टिकुलर इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें सेट के फॉर्म में सारे एलिमेंट गिवन है। ठीक है, अब सेट के फॉर्म में गिवन है तो इसमें पक्की बात है कि इसने कहा है कि टर्म्स कॉमन आ रहे हैं। अगर टर्म्स कॉमन आएंगे तो जो रिजल्टेंट एपी बनेगी, रिजल्टेंट जो सीक्वेंस बनेगा वो पक्की बात है एपी बनेगी। ये प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, तो अगर एपी बनेगी तो उसका कॉमन डिफरेंस जो डी है वो क्या होगा? वो तो डायरेक्टली क्या होता है? एलसीएम ऑफ पहली वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस दैट इज 3, दूसरी वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस दैट इज 5, और तीसरी वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस दैट इज 7। ठीक है, तो ये एलसीएम तो आ जाएगा 105। ठीक है, और d की वैल्यू इसका मतलब निकल गई, d इज इक्वल टू क्या हो गया? 105। अब आपको तीनों का फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब जो कॉमन टर्म्स आ रहे हैं उनसे जो बनी AP है उसका फर्स्ट टर्म निकालना है। अच्छा, फर्स्ट टर्म अगर निकालना है उसका तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर ये वाली AP में देखिए तो कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टर्म आएंगे। ये वाली AP है जिसमें कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टर्म आएंगे। लेकिन सबसे कम टर्म किस में आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 7। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली AP लिख लेंगे और इन दोनों AP का फॉर्म पता कर लेते हैं कि किस फॉर्म का है। तो फॉर्म कैसे पता करेंगे? थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते फिर बताता हूँ। इस AP का फॉर्म आपको पता करना है, मीन्स इसका जनरल टर्म लिखना है। तो ये AP किस तरीके की है? कॉमन डिफरेंस अगर 3 है तो 3n+1 टाइप का है। कैसे पता लगाइए? देखिए, इसका बेसिकली मैंने आप nth टर्म भी लिख सकते हैं a+n-1 × d फॉर्मूले से, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस फॉर्म चेक कर रहे हैं कि किस फॉर्म का बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस AP में जितने भी नंबर्स आएंगे वो 3n+1 टाइप के आएंगे, मतलब 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 वाले नंबर्स। क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर 3 का है तो 1 3, फिर कितना आ जाएगा? 1 नहीं, कॉमन डिफरेंस अगर 3 का है तो 1 4 फिर 7 फिर एंड सो ऑन। तो किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए रिमाइंडर 1 आएगा। तो 3n+1 टाइप का है। कैसे लिखा हमने? कॉमन डिफरेंस से n को मल्टीप्लाई कर दिया और +1 इसलिए किया कि n की वैल्यू 0 रखने पे पहला टर्म तो बनना चाहिए, दैट इज़ 1, या 1 रखने पे पहला टर्म भी आप सोच सकते थे, लेकिन बस मैंने पहले ही बोल दिया फॉर्म की ज़रूरत है, हमें एग्जैक्ट nth टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अगेन यहाँ पे ये किस फॉर्म का हो जाएगा? ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि क्वेश्चन को मैं जल्दी वही सॉल्व कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे बैठ के a+n-1 d आप एग्जाम में लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये कैसे का है? ये 5n+2 टाइप का है। ठीक है, मतलब 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आना चाहिए। और इस वाली AP के सारे टर्म चलिए लिख लेते हैं एक एक करके। तो 3 फर्स्ट टर्म है, 7 कॉमन डिफरेंस है, तो अगला टर्म हो जाएगा 7 ऐड करने पर 10, फिर 17, फिर 7 ऐड करने पर 24, 7 ऐड करने पर फिर 31, 7 ऐड करने पर 38, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? आपको तीनों AP से पहला कॉमन टर्म बताना है, और इस AP से पहला कॉमन टर्म अगर 3 हुआ तो 3 इसमें भी तो प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इस वाली सीरीज में, इस वाली AP में प्रेजेंट होने के लिए उसे 3n+1 फॉर्म का होना चाहिए। तो 3n+1 फॉर्म का तो ये बिल्कुल नहीं है, तो 3 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, मतलब 3 से मल्टीपल तो कोई भी नहीं आ सकता फिर, क्योंकि 3n+1 फॉर्म का एटलीस्ट होना चाहिए। 3n+1 फॉर्म का भी होना चाहिए और 5n+2 फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, तो 5n+2 फॉर्म का तो ये नहीं है,
5n+2 फॉर्म का ये है, लेकिन 3n+1 फॉर्म का नहीं है, मतलब 3 से डिवाइड करने पे इसमें रिमाइंडर जो आ रही है वो 2 आ रही है, तो ये 3n+2 फॉर्म का है, तो ये भी नहीं होगा। ये 3n+1 फॉर्म का तो है, लेकिन 5n+2 फॉर्म का नहीं है। इसको चेक करिए तो ये 5n+2 फॉर्म का नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे वाले टर्म्स भी लिख लेते हैं, फिर 7 और ऐड कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 45, फिर 7 और ऐड कर देंगे तो 52, फिर 7 और ऐड कर देंगे तो 59, ठीक है। तो 45 को चेक करिए, 3n+1 फॉर्म का नहीं है। ये 5n+2 फॉर्म का है, लेकिन 3n+1 फॉर्म का बिल्कुल नहीं है, नहीं 3n+1 फॉर्म का ये तो है, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे 51 3 से डिवाइड हो जाता है और 1 रिमाइंडर आ जाएगा 52 वाले केस में। तो ये दोनों फॉर्म का है, 3n+1 फॉर्म का भी तो 5n+2 फॉर्म का भी। इसका मतलब यही पहला कॉमन टर्म है, दैट इज a=52 आ गया। डी की वैल्यू क्या है आपके पास 105 ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 157 इज द राइट आंसर फॉर a+d। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।